हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड मॉडल पेपर एक। ठीक है, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं कन्या सहायक और वीडियो के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सिर्फ 40 क्वेश्चन को। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ 40 से क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि हैं 20 हिंदी के और 20 उत्तराखंड के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपको पता है दोस्तों आयोग का पैटर्न क्या है कि 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है और 40 नंबर की जीएस पूछी जाती है। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर फोकस दोस्तों हिंदी और उत्तराखंड पे करना है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए दोस्तों ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 60 नंबर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जीएस तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और जीएस में भी दोस्तों 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, बाकी जो बचते हैं 30 मार्क्स, उनमें से दोस्तों 30 जो बचते हैं उनमें से 5 नंबर के कंप्यूटर के पूछ जाते हैं। ठीक है, तब बचते हैं दोस्तों 25। तो 25 में से दोस्तों अलग अलग पूछे जाते हैं। जो अलग सब्जेक्ट हैं दोस्तों आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 25 नंबर यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ये हिंदी और उत्तराखंड का पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो ये 60 नंबर है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, और जीएस तो आपको पता है दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस का। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 20 20 नंबर के हम देखेंगे हिंदी के और 20 देखेंगे उत्तराखंड के। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम तब 60 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 40 देखेंगे हम उत्तराखंड के और 20 देखेंगे हिंदी का। ठीक है, और इसके बाद हम तब आगे 100 नंबर के पूरा मॉडल पेपर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों सरल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे क्वेश्चन भी हम टफ करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम अब प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ठीक है, तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिंदी से। ठीक है, किससे है, पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो कब किया गया, कहाँ किया गया था दोस्तों, तो पहला तो क्वेश्चन यही है दोस्तों कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों नागपुर में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो वो वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ या फिर नासिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दंतुष्ट। ठीक है, वो का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंतुष्ट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगर कंठ की बात की जाए दोस्तों तो आपको पता है कि जो क वर्ण होते हैं, क ख ग घ ये सब क्या होते हैं, कंठ होते हैं। ठीक है, मुर्दा की बात की जाए तो ट वाले जो होते हैं। ठीक है, और नासिका आपको पता है जो लास्ट के होते हैं जैसे ण म, ये अंतिम में आते हैं, ये क्या सब क्या होते हैं, नासिका होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शुद्धवर्तनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले पूछे जा चुका है। ठीक है, शुद्धवर्तनी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों, ये बी वाला उज्ज्वल। ठीक है, चलिए याद रखना है कि दो छोटे वाले जौ होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इत्यादि में इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों जो संधि विच्छेद होता है ना इसमें दो सार्थक शब्द बनने चाहिए। ठीक है, तो इसमें सार्थक शब्द कौन से हैं दोस्तों, इति धन आदि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति धन आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा महोदय में कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, तो महोदय की बात की जाए दोस्तों तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा धुंधला शब्द में प्रयुक्त संधि प्रत्यय है। ठीक है,
तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? जो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन ला रखे हैं सारी जो सिलेबस है आयोग का, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं मिलेंगे दोस्तों आपको जो बिना सिलेबस के होंगे, ठीक है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं दोस्तों उन्हीं पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बात की जाएगी तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औरत किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये विदेशज, ठीक है, देशज वाले, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक तालिका बनानी है, तो उसमें लिखना है कि ये अरबी का कौन है, फारसी का कौन है, तुर्की का कौन है। महत्वपूर्ण जो होंगे उनको आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 या 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे औरत किस भाषा का शब्द हो जाएगा दोस्तों? अरबी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादरी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको ये कुछ महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पादरी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? पुर्तगाल का, ठीक है। यहाँ से याद रख सकते हैं पोको, ठीक है। पादरी किसका है? पुर्तगाली का है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घड़ा का तत्सम शब्द है, ठीक है। और ये यहाँ से भी दोस्तों ये तत्सम और तत्भव वाला जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो एक तो दोस्तों आपको सिलेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको। जैसे तत्सम तत्सम से हर बार बनता है, ठीक है। और संधि से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देशज से भी बनता है, 3 तो यही हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ सरल वाक्य वाले से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर्यायवाची से बनता है, विलोम से बनता है, ठीक है। जो ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक आपको ये 6-7 नंबर छोड़ने नहीं, इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है, ताकि जब एग्जाम हो तो इनमें गलत ना हो, ठीक है। तो घड़ा का तत्सम शब्द की बात की जाए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बीणा पानी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ये तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? सरस्वती, ठीक है। चलिए पर्यायवाची शब्द नेक्स्ट है दोस्तों, विलोम शब्द, ठीक है। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। चलिए विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्षेप, ठीक है। ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रानी घर जा रही है, तो ये कैसा शब्द है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य, ठीक है। कैसा शब्द है ये? सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंखों पर चर बिछाना का अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिमान होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपमा, ठीक है। चलिए और यहाँ से भी जो अलंकार वाला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो अब दोस्तों आयोग का अलग अलग पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अब कवियों से भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो कवियों भी जो आपने दे रखा है सिलेबस में, आपने देखा होगा नीचे से, ठीक है। तो वो सब उतने ही कभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बोरीवली से बोरीबंदर तक किसका उपन्यास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शैलेश मटियानी, ठीक है। और इनको दोस्तों आंचलिक कथाकार कहा जाता है, ठीक है, शैलेश मटियानी जी, ठीक है। इनसे दोस्तों कभी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। आपको दोस्तों शैलेश मटियानी जी अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निठल्ले की डायरी किसकी रचना है, ठीक है। तो दोस्तों निठल्ले की डायरी की बात की जाए तो ये किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है। चलिए और दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें शेखर जोशी जी के पे काफ़ी इनकी रचनाएं पूछी गई थी। कौन कौन पूछी गई थी? एक तो दाजू पूछी गई थी, ये भी याद रखना है आपको, दाजू, ठीक है। और एक पूछी गई थी दोस्तों कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है।
और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, ठीक है। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ये भी पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बंटी मनु भंडारी जी का है, तो ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। और दोस्तों महादेवी वर्मा जी क्या आपने देखा होगा, हाल ही एग्जाम में इनका जन्म पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैलेश मटियानी जी का बचपन का क्या नाम है, तो बचपन का नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ठीक है। शैलेश मटियानी जी के बचपन का क्या नाम था दोस्तों, रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ था दोस्तों, कहाँ, अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। और केदारनाथ पांडे जी की बात की जाए दोस्तों, तो ये राहुल शंकरदयाल जी का बचपन का नाम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जागेश्वर धाम है कहाँ, सबसे पहले तो ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर धाम को, ठीक है। और ये अगर बात की जाए किस नदी के किनारे है, तो जटागंगा के, ठीक है। जागेश्वर धाम मंदिर कहाँ है दोस्तों, जटागंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ऊंचाई की बात बाद में करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीलकंठ पर्वत है कहाँ, तो ये कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। और अभी आपने अगर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देखा होगा दोस्तों, तो उसमें पूछा गया था कि गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है, नया क्वेश्चन, गढ़वाल की रानी कहा जाता है दोस्तों नीलकंठ पर्वत को, ठीक है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये है दोस्तों 6597 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वसुंधरा प्रपात स्थित है, ठीक है। तो वसुंधरा प्रपात की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली में, ठीक है। और अगर मैं पिथौरागढ़ जनपद के प्रपातों की बात करूँ दोस्तों, तो भीलछड़ा प्रपात एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और बागेश्वर की बात की जाए तो दोस्तों सुखराम, मैकतोली, सुंदर ढूंगा, ये सब कहाँ है, कफनी, बागेश्वर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वासी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा से, ठीक है। चलिए और पहाड़ पत्रिका की अगर पूछेगी, पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये होती थी दोस्तों नैनीताल से, कहाँ से होती थी, नैनीताल से होती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सवासार किसकी रचना है, तो सवासार किसकी रचना है दोस्तों, सुदर्शन शाह की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये कब लिखी गई थी, 1828 में लिखी गई थी, ठीक है। और ये सब सुदर्शन शाह दोस्तों 55वां राजा थे, किसके, पंवार वंश के, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों सुदर्शन शाह दोस्तों कितने राजा थे, 55 राजा थे, ठीक है। और सवासार इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय ये पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत के राजा कौन थे, तो तब भी आपका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ठीक है। और प्रताप शाह की बात की जाए दोस्तों, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी किसने, प्रताप शाह ने, ठीक है। और कनकपाल की बात की जाए दोस्तों, तो ये पंवार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारी देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो धारी देवी मंदिर सबसे पहले है कहाँ दोस्तों, तो ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। और अगर पूछेगी किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो मैकतोली ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। तो मैकतोली ग्लेशियर की बात की जाए तो ये कहाँ है, बागेश्वर में है, ठीक है। कहाँ है, बागेश्वर में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम मुखेम है, तो आपको बताना है दोस्तों सेम मुखेम जो मंदिर है किस देवता का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागराजा का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये मंदिर है कहाँ, तो ये टिहरी गढ़वाल में है, कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है, तो देवरिया ताल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में, ठीक है। देवरिया ताल कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर्षिल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे जरा टाइपिंग में स्टेट है, ठीक है दोस्तों, ऐसा होना चाहता है हर्षिल। हर्षिल किस जनपद में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लामण किस प्रकार का गीत है? ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रणय या प्रेम गीत। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है दोस्तों? नृत्य है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चौफुला क्या है, तो आपका ये कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर होना चाहिए नृत्य है एक। ठीक है, चौफुला क्या है? नृत्य है एक। ठीक है, चलिए सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, तो सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है दोस्तों? जौनसारी में। ठीक है, किस में पाई जाती है? जौनसारी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रणसिंहा कैसा वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो रणसिंहा कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सुसिरिया फूक वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोष्टमानु मंदिर स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों। ठीक है, तो मोष्टमानु मंदिर की अगर लोकेशन की बात की जाए दोस्तों, ये कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, मोष्टमानु मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और एक हथिया देवाल भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और एक हथिया नौला कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पार्टी स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन ही बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पार्टी स्थित है, तो पार्टी कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए पार्टी कहाँ है। तो ये पार्टी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपावत में। ठीक है, पार्टी कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पार्टी कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुचकुंद गुफा स्थित है? तो मुचकुंद गुफा की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगी? चमोली में है। ठीक है, मुचकुंद गुफा कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन कम ही थे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हिस्ट्री के भी 5-7 क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रचंद ने। ठीक है, और अगर सोमचंद की बात की जाए दोस्तों, तो ये चंद्रवंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेदिगंगा सहायक नदी है? तो मेदिगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? भिलंगना की है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों बाल गंगा, कई बार को एग्जाम पूछा जाता है कि बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाल गंगा भी दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, और भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गौमुख से होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों सतोपंथ से। ठीक है, कहाँ से होता है? सतोपंथ से। भागीरथी का मैंने बताया कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। ठीक है, यमुना का यमुनोत्री से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। ठीक है, और अब दोस्तों आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि आपने इन 40 क्वेश्चनों में से कितने सही किए हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, टफ क्वेश्चन बहुत कम टफ क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, और उसमें होंगे 60 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 40 हम उत्तराखंड के और 20 हिंदी के क्वेश्चन उसमें डालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।